हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी लोगों को गोपाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है गोपाष्टमी और मैं करने जा रही हूँ आप सभी लोगों के साथ शेयर अपनी गोपाष्टमी की पूजा विधि कि किस प्रकार से मैं अपने घर में जो है गोपाष्टमी की पूजा करती हूँ। तो वैसे तो गोपाष्टमी के ही दिन हम जो है गौ माता की सेवा पूजा अर्चना करते हैं। तो पूरे साल हमें जो है गौ माता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन आज की जो है बिजी लाइफ में हम जो है गौ माता की सेवा नहीं कर पाते हैं। तो आज के दिन जो है गोपाष्टमी के दिन हम अपने गौ माता की सेवा अर्चना कर सकते हैं। इस दिन अगर आप चाहें तो गौशाला में जाकर उन्हें चारा दे सकते हैं, हरा चारा दे सकते हैं, उन्हें चादर उड़ा के आ सकते हैं, कुछ दान पुण्य कर सकते हैं, उनकी पूजा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गोपाष्टमी के दिन जो है हम गौ माता की सेवा पूजा अर्चना करते हैं। तो अगर संभव ना हो सके, अगर आप गौशाला नहीं जा सकते हैं, अगर आपके घर में इस प्रकार से गौ माता की बछड़े के साथ अगर उनकी प्रतिमा रखते हैं, उनकी जो है मूर्ति रखते हैं, तो आप उनकी भी पूजा विधि विधान के साथ कर सकते हैं। क्योंकि गोपाष्टमी का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। गोपाष्टमी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है, उस दिन हम जो है गोपाष्टमी का पर्व मनाते हैं बहुत ही धूमधाम से। गोपाष्टमी के ही दिन से हमारे बाल गोपाल कन्हैया जो है पहली बार वन में गए थे गौवे चराने के लिए, इसलिए जो है गोपाष्टमी का और भी ज़्यादा महत्व होता है। इसकी पूजा विधि भी बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल विधि के द्वारा मैं आपके साथ शेयर करूंगी पूजा। तो गोपाष्टमी के दिन आप हो सके तो पूरे साल गौ माता की सेवा करें, नहीं हो सके तो गोपाष्टमी के दिन जो है गौ माता की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस प्रकार से तैयारी कर ली है पूजा के लिए और वही विधि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक चौकी लगा ली है, पूजन की सामग्री एकत्रित की है, उसमें मैंने कच्चा दूध, हल्दी, अक्षत जो है, चंदन वगैरह, रोली रख लिया है, मौली रख लिया है। बहुत ही सरल विधि के द्वारा पूजा हो जाती है। जल रख लिया, यहाँ आरती की थाली मैंने रखी है। पुष्प ना हो इस प्रकार से आप अक्षत भी रख सकते हैं। धूप दीप आप रखें। यहाँ पर मैंने भोग के लिए जो है कुछ मिठाई फल फूल रखा है, जो जितनी आपकी शक्ति हो आप उस हिसाब से आप भोग लगा सकते हैं। पूजन में मैंने यहाँ सामग्री रखी, श्रृंगार की कुछ रखी सामग्री है, वस्त्र रखा है, फूल रखा है और थोड़ा सा जो भी हो सका उतनी कम जो है कम से कम सामग्री में मैं आपको ये पूजा करके दिखाऊंगी। तो इस प्रकार से आप अपने घर में दक्षिणा के लिए भी आप जरूर से कुछ जो है पैसे निकाल के रख सकते हैं और इन्हें आप गौशाला में जाके एक दान पुण्य भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए मैंने एक चौकी लगा ली है, लाल वस्त्र बिछाया, उस पर मैंने गौ माता को विराजमान किया। अब मैं यहाँ पर गणेश जी को विराजमान कर रही हूँ। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। आचमनी करेंगे हम 3 बार जल को हाथ में लेंगे। इस प्रकार से सर्वप्रथम आचमनी करेंगे, अपने आप को पवित्र करेंगे, सभी चीज़ों को शुद्ध करेंगे और इस प्रकार से फिर हम पूजा आरंभ करेंगे। आचमन करने के बाद अब हम करेंगे दीपक को प्रज्वलित। इसके बाद जो है हम धूप जलाएंगे। दीपक को प्रज्वलित करके ही हमें पूजा अपनी प्रारंभ करनी चाहिए, क्योंकि दीपक ही हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। सर्वप्रथम हमें जो है दीपक की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद अब हम कर रहे हैं गणेश जी की पूजा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गणेश जी को मैंने एक अक्षत पर इस तरह से विराजमान किया है और यहाँ पर जो है मैंने उन्हें स्नान कराया और इसके बाद एक जो है तौलिए से मैंने साफ कपड़े से उन्हें पोंछा है। इसके बाद वस्त्र रूपी मैं उन्हें मौली अर्पित कर रही हूँ, फूल चढ़ाऊँगी और इसके बाद हम यहाँ पर दूर्वा अर्पित करेंगे। गणेश जी को दूर्वा अति प्रिय है, इस प्रकार से आप दूर्वा जो है उन्हें चढ़ा सकते हैं। नहीं है दूर्वा तो कोई बात नहीं, आप पुष्प ही चढ़ा सकते हैं। पुष्प भी नहीं है तो आप अक्षत चढ़ाएं। और इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं उन्हें जो है चंदन लगा रही हूँ, पीला चंदन लगाएंगे, रोली लगाएंगे और इस प्रकार से बहुत ही सरल विधि के द्वारा हम गणेश जी की पूजा करेंगे। इन्हें इत्र की सेवा देंगे। इत्र हमें हर पूजा में चढ़ानी ही चाहिए। तो इस प्रकार से हम इत्र चढ़ाने के बाद अब हम गणेश जी को भोग लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मैंने भोग लगाया। आचमनी करेंगे, 3 बार जल घुमाकर जो है गिरा देंगे और जब भी जल हम घुमाकर गिराएंगे तो हम किसी पात्र में गिराएंगे, सीधे जमीन पर नहीं गिराना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है हम उन्हें भोग अर्पित करेंगे और हमारी जो है गणेश जी की पूजा हो गई है समाप्त। और अब हम प्रारंभ करेंगे गौ माता की पूजा। तो इस प्रकार से हम गौ माता को स्नान कराएंगे। पहले जल से स्नान कराएंगे, इसके बाद जो है हल्दी में इस प्रकार से जल को मिलाकर इस प्रकार से हम हल्दी का स्नान कराएंगे। और यहाँ पर हल्दी से स्नान कराने के बाद हम जो है कच्चे दूध से माता को स्नान कराएंगे। और कहा जाता है कि गौ माता का जो है पूजा अर्चना हमें प्रतिदिन करना चाहिए। गौ माता के रोम रोम में जो है हमें 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो इस प्रकार से गौ माता की सेवा तो प्रतिदिन करनी चाहिए, लेकिन नहीं संभव है तो आप
गोपाष्टमी के दिन इस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है कच्चे दूध से स्नान कराने के बाद जल से स्नान कराया और इस जल को जो है हम किसी पौधे में डाल देंगे, किसी गमले में आप डालें, इसे इधर उधर नहीं फेंकें। और इस प्रकार से स्नान कराने के बाद एक जो है सूखे कपड़े से हम इस तरह से गौ माता को पोंछ देंगे। पोंछने के बाद यथास्थान इन्हें विराजित मैंने कर दिया है और अब हम इन्हें वस्त्र रूपी इस प्रकार से इन्हें कपड़े उड़ाएंगे, क्योंकि ठंड के समय में हमें गौ माता को भी वस्त्र जो है पहना कर रखना चाहिए। हो सके तो आप गौशाला में जाकर जो है चादरों का दान कर सकते हैं, क्योंकि गौ माता को चादर इस प्रकार से उड़ाई जाती है, तो आप चादरों का भी दान कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने वस्त्र इस तरह से गौ माता को उड़ाया। मैंने यहाँ पर एक माला तैयार किया, इस प्रकार से देखिए माला मिलती है और मैंने इसमें एक छोटी सी घंटी लगा दी है। तो घंटी भी मेरे पास थी तो मैंने इस प्रकार से इन्हें घंटी लगा दी। और कहा जाता है कि गौ माता को जो है गोपाष्टमी के दिन घंटी जरूर से पहनानी चाहिए, बहुत ही शुभ होता है और इसकी ध्वनि से जो है सभी नकारात्मक जो है वो चीज़ें हट जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जाएं बनी रहती हैं। इस प्रकार से जो है हमें घंटी जो है गौ माता को जरूर से पहनानी चाहिए। अब हम यहाँ पर इनका श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार करने के बाद जो है हम इन्हें पीला चंदन लगाएंगे और साथ में हम अपने बछड़े को भी पीला चंदन लगाएंगे, उन्हें भी वस्त्र अर्पित करेंगे, उनके चरण में जो है चंदन लगाएंगे, इस प्रकार से रोली चढ़ाएंगे और जो है साथ में बछड़े की भी पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से आप गौ माता और साथ में बछड़े की पूजा करेंगे तो बहुत ही शुभ होता है, सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति की होती है और संतान के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सुखकारी पूजा होती है। इसलिए जो है इस प्रकार से गोपाष्टमी की पूजा आप कर सकते हैं। इत्र की सेवा देंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने इत्र इस तरह से गौ माता को लगाया है। इसके बाद हम यहाँ पर जो है गौ माता को मौली अर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी मौली अर्पित किया जाता है। इस प्रकार से पूजा का विधान है। तो मौली अर्पित करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। तो मेरे पास जो है माला नहीं थी, अगर हो सके तो आप पुष्पों की माला भी पहना सकते हैं इस दिन गौ माता को। मेरे पास जो भी घर में पुष्प थे मैं वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बहुत ही सरल विधि के द्वारा आप पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें हो तभी आप पूजा करें, आप कम से कम चीज़ों में भी बहुत अच्छे से पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़े से श्रृंगार की सामग्री चढ़ा रही हूँ, जिसमें कि मुख्य रूप से चूड़ी है, सिंदूर है और बिंदी है, आलता है। और इस प्रकार से देखिए मैंने उन्हें श्रृंगार के सामान अर्पित किया। यहाँ पर मैं अपनी जो है गौ माता के लिए कुछ हरी घास रख रही हूँ। इस प्रकार से हरी घास का चारा जो है हमें गौ माता को लगाना चाहिए भोग। तो यहाँ पर मैंने जो है गौ माता की पूजा कर ली। अब हम करेंगे बाल गोपाल की पूजा। तो मैंने इन्हें सुबह ही स्नान आदि करा दिया था। तो इस प्रकार से एक विधान है, तो इस प्रकार से मैं इन्हें स्नान करा रही हूँ, पोंछ रही हूँ और इसके बाद इन्हें वस्त्र रूपी मौली अर्पित करूँगी और इनकी भी पूजा हम विधि विधान से करेंगे, क्योंकि आज के ही दिन तो हमारे बाल गोपाल जो हैं पहली बार गौवे चराने के लिए निकले थे। 6 वर्ष की आयु थी इनकी और गोपाष्टमी के दिन इन्होंने जो है कार्तिक मास की अष्टमी शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ही इन्होंने जो है पहली बार गौवे चराने के लिए वन में गए थे। तो इस दिन से जो है गोपाष्टमी का पर्व जो है मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम जो है अपने बाल गोपाल की पूजा करेंगे, साथ में गौ माता की भी पूजा करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे और बहुत ही अच्छा लगता है। गोपाष्टमी के दिन आप पूजा कर सकते हैं, पूरे साल गौ माता की सेवा अर्चना करें, अगर नहीं हो सकता तो गोपाष्टमी के दिन इस प्रकार से पूजा करें। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है बाल गोपाल की भी पूजा कर ली है और यहाँ पर मैंने पुष्प चढ़ा दिया, तुलसी का पत्र मैंने जो है चढ़ा दिया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है सारी पूजा इस प्रकार से हो चुकी है और अब हम भोग अर्पित करेंगे। भोग में भी मैंने देखिए यहाँ पर सेब लिया है, मीठा लिया है, बतासे का भोग लगाया है। आप यहाँ पर चने का भोग लगा सकते हैं, केले का भोग लगा सकते हैं, जो भी हो सके आप उन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। जल रख दिया है मैंने यहाँ पर, क्योंकि जल भी रखना चाहिए, पूजा के पास जो है जल रखेंगे। कुछ दक्षिणा भी हम अवश्य चढ़ाएंगे, क्योंकि दक्षिणा और इन सारी चीज़ों को हम दान करेंगे, प्रसाद में लेंगे। और कुछ चीज़ों को जैसे आप पैसे का दान भी कर सकते हैं गौशाला में जाके। इसके बाद हम आरती करेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करेंगे, इसके बाद जो है हम अपने कन्हैया जी की आरती करेंगे। हो सके तो गौ माता की आप कथा यहाँ पर सुने, कथा का सुनना बहुत ही महत्व होता है, तो इसलिए कथा सुने और आप इनकी भी आरती कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर अब छोटी सी पूजा बहुत ही सरल विधि के द्वारा कर सकते हैं। आरती यहाँ पर देखिए मेरी हो चुकी है। तो अब मैं इस प्रकार से जल घुमाने के बाद जो है सभी लोगों को आरती दे दूँगी। घर में भी हम लोग सभी लोग आरती लेंगे। अब हम अपने हाथों में फूल लेंगे, अक्षत लेंगे और क्षमा प्रार्थना करेंगे कि
हे प्रभु, हे माँ, हमसे जो भी गलती हुई है उसके लिए हमें क्षमा करें। जितनी जानकारी थी उसी हिसाब से मैंने जो है आपकी पूजा की है, इसके लिए आपसे मैं क्षमा मांगती हूँ और आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनाए रहें। इस प्रकार से पूजा की समाप्ति करेंगे। और इस प्रकार से जो है मैंने अपनी जो है सरल विधि के द्वारा गोपाष्टमी की पूजा की है, जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आरती की थाली रखी हुई है और यहाँ पर मैं आपको चौकी भी दिखा देती हूँ कि पूजा हो जाने के बाद कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं आरती रखा हुआ है। और यहाँ पर जो है मेरी पूजा की चौकी लगी हुई है, जहाँ की मैंने अपनी गोपाष्टमी की पूजा की है। बहुत ही सरल विधि के द्वारा मैंने एक छोटी सी पूजा की है, जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है जब आप इस प्रकार से गौ माता की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। तो हो सके कि गौ माता की सेवा आप प्रतिदिन करें, नहीं हो सकता है तो आप इस प्रकार से गोपाष्टमी के दिन जरूर से उनकी पूजा करें। और आप जो है इस दिन गौशाला में जाके जरूर से दान पुण्य करें। जिनके पास गाय हैं वो तो प्रतिदिन सेवा करते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो एक दिन तो जरूर से समय निकाले, गोपाई अष्टमी के दिन समय निकाले, लेकिन आप गौ माता की सेवा जरूर से करें। इनका आशीर्वाद सदैव बना रहता है। इनके आशीर्वाद से हमेशा जीवन में जो है सुख समृद्धि बनी रहती है। संतान प्राप्ति के लिए ये बहुत ही अच्छा जो है पूजा होता है गोपाष्टमी का। तो इस प्रकार से आप इनकी बाल गोपाल की भी पूजा जो है कर सकते हैं। और हमारे बाल गोपाल और हमारे कन्हैया तभी खुश होते हैं जब हम अपनी गौ माता की सेवा करते हैं। इस प्रकार से मैं आप लोग के साथ ये छोटी सी वीडियो शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा। और मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।